फर्स्ट क्वेश्चन है कि डिफाइन द टर्म ब्रीथिंग रेट। हमें ब्रीथिंग रेट बताना है कि ब्रीथिंग रेट क्या होता है। ब्रीथिंग रेट होता है कि नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है, कितनी बार एक पर्सन है वो सांस लेता है, ठीक है, एक मिनट में कितनी बार वो सांस लेता है उसे हम ब्रीथिंग रेट बोलते हैं, ठीक है। कितनी बार वो ऑक्सीजन अंदर लेता है और कितनी बार कार्बन डाइऑक्साइड वो बाहर निकालता है, उसे ब्रीथिंग रेट। सेकंड क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या होता है और उसकी टाइप्स बतानी है हमें, ठीक है। रेस्पिरेशन क्या होता है, एक प्रोसेस होता है, केमिकली एक प्रोसेस होता है। जब फूड हमारे अंदर चला जाता है ना तो वो केमिकली ब्रेक डाउन होता है उसका, ठीक है। इन्हें सेल्स में उसका ब्रेक डाउन स्टार्ट हो, टूटना फूटना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और जब वह टूटता है तो एनर्जी रिलीज़ होती है, तभी हमें खाना खाने के बाद गर्मी में सोती है, इसी वजह से होती है, ठीक है। इसके दो टाइप्स होते हैं, एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक में क्या होता है, वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, ठीक है। एनारोबिक में विदाउट ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाई डू वी गेट मसल क्रैम्प्स। हमारे मसल में पेन क्यों होता है जब हम हैवी एक्सरसाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर है कि ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज, जब हम कोई भारी एक्सरसाइज कर ले, हमें सांस लेने में दिक्कत होने लगती है ना, हमें सांस ज़्यादा चढ़ जाता है। वी नीड अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, क्योंकि जब हम कोई हैवी एक्सरसाइज कर लेते हैं हमारी सभी की सभी एनर्जी उसमें यूज़ हो जाती है, ठीक है। जब हम हैवी एक्सरसाइज करने के बाद थोड़ा ठीक होते हैं तो हमें हमारी एनर्जी तो यूज़ हो चुकी होती है, ठीक है। तो उस समय हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो उस टाइम हमारी बॉडी में जो लैक्टिक एसिड है वो प्रोड्यूस होता है, ठीक है, पैदा होता है, ठीक है, वो इकट्ठा होने लगता है। तो अब हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो वो जो एनर्जी होती है हम एरोबिकली नहीं ले सकते, मीन्स की प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन नहीं ले सकते, तब हमें एनारोबिक रेस्पिरेशन की ज़रूरत पड़ती है। एनारोबिक मीन्स कि विदाउट ऑक्सीजन हमें रेस्पिरेशन करना होता है। तो एनारोबिकली वो जो हमारे शरीर में लैक्टिक एसिड हो जाता है तो उसे वो ब्रेक डाउन करने लगता है, ठीक है। जब वो ब्रेक हो तो ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है और उससे हमें एनर्जी मिलने लगती है, ठीक है। तो उस टाइम हम बात कर रहे हैं कि उस टाइम हमें हैवी एक्सरसाइज के बाद पेन क्यों होती है। तो यही रीज़न है कि हमारी एनर्जी यूज़ हो चुकी होती है, तो हमें एनारोबिकली वो एनर्जी देता है। जो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है ना, वो ब्रेक डाउन करके हमें एनर्जी देता है। मैं फिर से आपको समझा देती हूँ, हमारे पेन क्यों होती है मसल्स में, बिकॉज ऑफ एनारोबिक प्रोसेस एंड लैक्टिक एसिड की वजह से। ये आपको सिर्फ यही याद करना है, ठीक है, क्योंकि हमारी सभी की सभी एनर्जी यूज़ हो चुकी होती है। जो लैक्टिक एसिड हमारे शरीर में पैदा होता है उसमें हम एनारोबिक प्रोसेस कराते हैं, उसमें ऑक्सीजन की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, उसको तोड़ फोड़ करवाने में। तो हमें ग्लूकोज मिलता है, उससे एनर्जी है। जब हमारी बॉडी नॉर्मल हो जाती है, जब हम एनर्जी गेन कर लेते हैं तो वो मसल्स हमारे पेन नहीं करते, उसी टाइम मसल्स पेन करते हैं जब हमारे पास एनर्जी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब हम प्लांट्स को ऊपर तक पानी से भर देते हैं तो वो डाई क्यों हो जाते, सूख क्यों जाते हैं। इसका रीज़न है कि जो जो मिट्टी होती है ना, उसमें मिट्टी में से भी हवा ट्रांसफ़र होती है, ये आपको पता होगा, ठीक है। तो जो हमने तो पानी के साथ सॉइल को पूरा ढक दिया, प्लांट्स को पूरा ढक दिया, ठीक है। तो उसमें हवा कहाँ से जाएगी मिट्टी में, ठीक है, क्योंकि वो तो वाटर ने कवर कर लिया है, अब उसमें हवा जाने के लिए तो कोई बचा ही नहीं है, ठीक है। तो प्लांट्स के पास ऑक्सीजन नहीं जा पाती, ठीक है। तो जब ऑक्सीजन ही वो अपनी नीड के अनुसार प्राप्त करेंगे तो प्लांट्स ऑटोमेटिकली मर जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाई डू वी ओपन स्नीज। हम ओपन का मतलब है अक्सर और स्नीज का मतलब होता है कि छींके मारना, ठीक है। व्हेन वी इनहेल का मतलब होता है कि कोई चीज़ अंदर लेकर जाना, ठीक है। जब हम कोई चीज़ अंदर लेके जाते हैं वो क्या होते हैं, डस्ट पार्टिकल। जब हम डस्ट पार्टिकल अंदर लेके जाते हैं तो हम छींकते क्यों हैं, ठीक है, ये उन्होंने क्वेश्चन पूछा है। तो आंसर है कि बाय स्नीजिंग, जब हम छींकते हैं तो हमारी बॉडी क्या करती है, वो ट्राई करती है कि जो हमने डस्ट पार्टिकल अंदर इनहेल किए हैं ना, हमने अंदर लेकर गए हैं, वो बाहर निकल जाएं, ठीक है। एक्सपेल का मतलब होता है कि बाहर निकालना, ठीक है, फ्रॉम दी एयर। जो हम हवा के साथ हमारी बॉडी में डस्ट पार्टिकल गए होते हैं ना, वो स्नीज के थ्रू, छींके के थ्रू बाहर निकल जाए। हमारी बॉडी ऐसे ट्राई करती है, ठीक है। सो दैट कि जो क्लीन एयर है, साफ़ सुथरी हवा है, वो ही हमारी बॉडी में एंटर करें, वो डस्ट पार्टिकल्स, गंदे पार्टिकल्स ना आ जाए, ठीक है। समझ लग गई। स्नीजिंग इसलिए छींके हम इसलिए मारते हैं। नेक्स्ट है कि डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड ब्रीथिंग, इनमें क्या फ़र्क होता है। फर्स्ट इज़
रेस्पिरेशन में क्या होता है कि ड्यूरिंग रेस्पिरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टेक प्लेस। जो हम फूड खाते हैं ना, रेस्पिरेशन में वो अंदर ब्रेक डाउन हो सके तो वो टूटता है, ठीक है। तो दूसरी साइड ब्रीथिंग में क्या होता है, ब्रीथिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग। इनहेल का मतलब अंदर लेकर जाना, एक्सहेलिंग का मतलब क्या, बाहर निकालना एयर को, कि हवा को अंदर लेके जाना और बाहर निकालना, ब्रीथिंग में ये होता है, ठीक है। सेकंड, रेस्पिरेशन में क्या होता है, एनर्जी इज़ प्रोड्यूस्ड। जब हमारा फूड अंदर ही अंदर ये कह लो ये टूटता है तो हमें गर्मी महसूस होती है खाने के बाद, ठीक है। पर ब्रीथिंग में हमें कोई एनर्जी नहीं, हम डेली 1 सेकंड भी ब्रीथिंग नहीं छोड़ते हैं, ठीक है। तो हमें कुछ एनर्जी ऐसा फील ही नहीं होता, हमारी बॉडी में इससे कोई एनर्जी नहीं प्रोड्यूस होती, ठीक है। थर्ड है, रेस्पिरेशन में दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन ए सेल। जो रेस्पिरेशन है वो सेल्स में होती है, ठीक है, ये पॉइंट दिमाग में रखना। और ब्रीथिंग वो क्या है, रेस्पिरेशन ऑर्गन्स में होती है। रेस्पिरेशन ऑर्गन्स कौन से होते हैं, हमारे फेफड़े, नाक के थ्रू सांस जाती है, हवा जाती है अंदर, और फेफड़ों से हम साह लेते हैं, उसके थ्रू होती है, ठीक है। फोर्थ स्टेप है रेस्पिरेशन में कि दिस इज़ बायोकेमिकल प्रोसेस। जो हमारे अंदर ही बायोकेमिकल अपने आप खुद होता है, ठीक है, बायोकेमिकल है ये। तो और ब्रीथिंग की ओर फोर्थ है कि दिस इज़ फिजिकल प्रोसेस। फिजिकल प्रोसेस है, जब हम सांस लेते हैं हमारा पेट फूलता है फिर अंदर जाता है, फिजिकल प्रोसेस हो गया है ना, ठीक है। नेक्स्ट हमें एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन में डिफरेंस बताना है, ठीक है। एरोबिक में क्या होता है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। मैंने पहले बता दिया था कि जब हमारा फूड ब्रेक डाउन होता है ऑक्सीजन की मौजूदगी में, उसे एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। और दूसरी साइड एनारोबिक में क्या होता है, फूड की ब्रेक डाउन हो जाती है पर ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है, ऑक्सीजन मौजूद नहीं होती है, ठीक है। सेकंड स्टेप है कि इट्स एंड प्रोडक्ट्स आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O। जब वो प्रोसेस हो जाता है, फूड ब्रेक डाउन हो जाता है तो उसके बाद क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 को हम कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं, एंड H2O को हम क्या बोलते हैं, वाटर, ठीक है। और दूसरी साइड एनारोबिक में क्या होता है, इट्स एंड प्रोडक्ट्स कैन बी लैक्टिक एसिड, कि इसका एंड में जो प्रोडक्ट बनता है वो लैक्टिक एसिड भी हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, एंड अल्कोहल भी हो सकता है, ठीक है। और एरोबिक में थर्ड है, इट टेक लॉन्गर टाइम टू रिलीज एनर्जी। हाँ, कि इसमें हमें लॉन्ग टाइम लग जाता है, लंबा समय लग जाता है कि एनर्जी रिलीज़ करे, एनर्जी पैदा करने में, ठीक है। और दूसरी साइड एनारोबिक में क्या होता है, इट इज़ ए फास्ट प्रोसेस जो जल्दी जल्दी एनर्जी दे देता है, ठीक है। और एरोबिक में फोर्थ है कि इट प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। अगर वह स्लोली काम कर रहा है, ठीक है, तो इट मीन्स कि वो एनर्जी ज़्यादा ही प्रोवाइड करेगा, ठीक है, तो वो एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। एनारोबिक में वो कम एनर्जी देता है, ठीक है। फिफ्थ है वो प्लांट्स और एनिमल्स में भी हो सकता है। एनारोबिक किस में होता है, ईस्ट, बैक्टीरिया एंड ह्यूमंस में,